ये जो जगह देख रहे हैं ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जहां चाइना अपनी बादशाहत दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है, लेकिन मीटिंग से पहले ही अमेरिकी फाइटर जेट कैसे क्रैश हो रहे हैं, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है और शायद ये इन्फॉर्मेशन बाहर भी नहीं आता, लेकिन चाइना ने कुछ ऐसा किया कि ये इन्फॉर्मेशन भी बाहर आ गया और मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप के पहुंचने से पहले आखिरकार अमेरिकी जहाजों के साथ साउथ चाइना सी में चाइना के घर के पास क्या होना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने अब मीटिंग में अमेरिका को लेकर एक बड़ा आईना भी दिखाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर के बगल में चाइना के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और डॉक्टर एस जयशंकर की बात पर वो भी मुस्कुरा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि एक डील यहाँ फाइनल हो सकती है। हालांकि ये जो डील होगी ये टेम्पोररी होगी, ये चीज देखने को मिलना शुरू हो गया है। अब इसकी बात क्यों हो रही है? पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की एक रणनीति है और उस रणनीति के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं। इस बार के कार्यकाल में वो रणनीति ज्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए जो भी यहाँ पर डील होगा वो सिर्फ बातचीत जारी रखने का एक जरिया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और ये चीज चाइना बहुत अच्छे से समझता है। डोनाल्ड ट्रंप एक रणनीति अपनाते हैं कि उनके विरोधी अस्थिर रहें, उनके विरोधी सोच नहीं पाए कि डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। एक तरफ कभी प्यार भरी बात कर देते हैं और फिर तुरंत टैरिफ की बात कर देते हैं। ये हुआ सामने वाले को विचलित करके रखना। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि अभी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आसियान में पहुंचे थे, वहां पर भी बार बार कह रहे थे चाइना के साथ डील होगी, चाइना के साथ डील होगी। फिर मीडिया में भी ये चर्चे आने लगे कि चाइना के साथ डील होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये डील एक फ्रेमवर्क डील हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और ये चीज शी जिनपिंग भी समझते हैं। अमेरिका भी इसकी तैयारी कर रहा है, इसलिए अमेरिका जो उसकी कमजोर नस है रेयर अर्थ मटेरियल, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से डील कर रहा है, मलेशिया से डील कर रहा है और देशों से डील कर रहा है कि हमें तुम लोग देना शुरू करो ये सारी चीजें, ताकि हम चाइना से बात तो करें, लेकिन जिस दिन हमारे हाथ में ताकत आ जाए हम चाइना को फिर सबक सिखाना शुरू कर दें। लेकिन चाइना के साथ सीन क्या है? चाइना तू डाल डाल तो मैं पात पात पर चल रहा है। एक घटना हुई है जो साल 2001 की याद दिला रहा है। साल 2001 को अमेरिका को ना ऐसा झटका लगा था जो अमेरिका ने सोचा नहीं था कि उसका पाला पोसा हुआ उसका ही बंदा उसे इस तरीके से काट खाएगा। अब हुआ क्या था? अमेरिका की तो आदत है दोस्तों की भी जासूसी करना, दुश्मनों की भी जासूसी करना। उसमें चाइना दोस्त था, लेकिन दोस्त होते हुए भी अमेरिका ने अपने जासूसी जहाज को भेज दिया था और साउथ चाइना सी में अमेरिका के जासूसी जहाज घूम रहा था। इस जासूसी जहाज का नाम था EP-3E। जब इसे एक चाइनीज पायलट ने देखा, उसने अपने फाइटर जेट को एकदम सीधे लेके चला गया और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर टकरा दिया कथित तौर पर इस प्लेन के साथ। ये उसका विरोध था कि तुम हमारे इलाके में क्यों घुसे हो। स्थिति ऐसी हो गई कि वो फाइटर जेट तो क्रैश हो गया, लेकिन इसे भी आपातकालीन लैंडिंग के लिए उतरना पड़ा चाइना के ही एक द्वीप पर। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं और चाइना ने क्या किया, इसके क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद चाइना ने अमेरिका से कहा, उस समय जॉर्ज बुश थे, माफी मांगो और इस घटना के लिए कहो कि हमने गलत किया है। अमेरिका ने कहा हम खेद प्रकट करते हैं, माफी नहीं मांगेंगे। 11 दिनों तक का डिप्लोमेटिक समस्या चली दोनों के बीच में और 11 दिनों बाद मामला हल हुआ। ये अमेरिका को पहला झटका था चाइना की तरफ से। हालांकि इसके बाद साल 2016 में भी एक घटना हुई, साल 2024 में भी एक घटना हुई, लेकिन अमेरिका ने ना उस घटना को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, या फिर यूं कहें कि उन्हें बुरा तो लगा होगा बहुत जोर का, लेकिन वो मीडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा आने देना नहीं चाहते थे ताकि उनके इमेज पर किसी तरह की समस्या न हो। आसियान की मीटिंग के बाद जापान की मीटिंग
जापान के बाद 30 अक्टूबर को शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के साथ एक और लोचा हो गया है। हालांकि ये जो समस्या हुई है, ये समस्या भारत के फेवर में जा रही है। अमेरिका के 2 विमान, एक तो फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर, सिर्फ 30 मिनट के अंतराल में ये साउथ चाइना सी में डूब गए। इस चीज को लेकर पहले मीडिया में कानो कान खबर नहीं हो रही, लेकिन चाइना ने एक वीडियो जारी किया। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स के, जिसमें इनके प्रवक्ता ने सारी बातें खोल कर रख दी और इनके प्रवक्ता ने कहा कि 2 अलग अलग घटनाओं में अमेरिका का एक फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट और एक हेलीकॉप्टर MH-60R ये डूब गया है। और हम चाहते हैं, अगर अमेरिका को हमारी मदद चाहिए तो साउथ चाइना सी में हम मदद कर सकते हैं और मानवीय सहायता पहुंचा सकते हैं। इन्होंने बहुत लंबे चौड़े तरीके से लिखा। USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर, इस पर ये दोनों सवार थे। हम चाहते हैं कि जो भी मानवीय सहायता है वो आप ले लें। इन्होंने यहाँ ये भी लिखा कि अमेरिकी मिलिट्री क्राफ्ट क्रैश हो गया जब ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा, बार बार जो साउथ चाइना सी में आप अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से युद्धपोतों को भेजते हैं, ये नौसैनिक सिक्योरिटी के लिए एक इशू है और इस रीजनल शांति के लिए खतरा है। अब आप जरा समझ लीजिए कि यहाँ पर क्यों हुआ है ये क्रैश, इसको लेकर अब डाउट है। अब ये दुर्घटना थी या घटना थी, ये तो कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जांच की रिपोर्ट कभी आने नहीं वाली है। पर हाँ, मैंने क्यों कहा भारत के लिए ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्वाड ना पानी में डूब रहा है। अब ट्रंप को बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी कि नहीं, जिस चाइना के साथ ये डील कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग करी ईस्ट एशिया समिट, और यहाँ पर मलेशिया में वो भी हैं, सारे लोग मौजूद थे। चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने खुलकर बात कही, अमेरिका को लेकर भी कहा कि देखो, मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बनना ही चाहिए और ये ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, किसी एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। यानी भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ खड़ा है, ये बात भारत ने साफ साफ कर दी। फिर भारत ने ये भी कह दिया कि यहाँ पर नियम बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। ये सीधे अमेरिका को टारगेट था कि किसी को छूट दे दिया, किसी को नहीं दिया, वो भी गलत है। और तीसरा, उन्होंने चाइना को भी टारगेट किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो भारत यहाँ अपने पक्ष में मजबूत खड़ा है। ऐसी घटनाएं अमेरिका को ये समझाएंगी कि भविष्य जो है वो इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।